बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस कि लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स एक लाइन है। ये जो हम करें कि ये एक लाइन एल है और इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है से एक्स नॉट वाई नॉट, जिसके ऊपर हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट जो है वो एक्स नॉट वाई नॉट है और सपोज के इस लाइन के एक पैरेलल एक वेक्टर है और उस वेक्टर को से एक वेक्टर ये वी वेक्टर है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। और ये जो वेक्टर वी है, इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं से ए और बी हैं, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे। 2 डायमेंशनल स्पेस में अभी हम बात कर रहे हैं। सो ये जो लाइन है, इस लाइन की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसकी ये फॉर्म बन जाएगी से एक्स इज इक्वल टू, ये पहला ये जो पॉइंट का है आपके पास एक्स नॉट वाई नॉट, सो यहाँ पे लिखेंगे एक्स नॉट प्लस ये वेक्टर इसके पैरेलल है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट ए है तो ए टी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी। और फिर इसी तरीके से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो बन जाएगी वाई नॉट बाई यूजिंग दिस पॉइंट वाई नॉट। अब चूँकि ये वेक्टर b जो है इसके पैरेलल है तो इसका जो सेकंड कंपोनेंट है b y कंपोनेंट b है तो इसको हम लिखेंगे वाई नॉट प्लस बी टी। सो इस पॉइंट को यूज़ करते हुए और एक पैरेलल वेक्टर जो है इस लाइन के पैरेलल हमारे पास एक वेक्टर अगर मौजूद है तो इन दोनों को यूज़ करते हुए जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी। से अगर ये होता 3D स्पेस में तो हम z को ऐसे लिखते थे z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी टी। उस वक्त ये हमारे पास पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट हो जाता और ये जो वेक्टर है ये ऐसे बन जाता ए आई प्लस बी जे प्लस सी के यूनिट वेक्टर। सो इसकी डेफिनेशन ऐसे है स्टूडेंट, अ लाइन इन टू स्पेस that passes through point p naught of x naught y naught and is parallel to a non-zero vector v equal to a b equal to ai plus bj has parametric equation x is equal to x naught plus at, y is equal to y naught plus bt. Similarly, in 3 dimensional space में x is equal to x naught plus at, y is equal to y naught plus bt एंड z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस सी टी। सो ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं वो बन जाएंगी। अब स्टूडेंट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इन्हीं पैरामीट्रिक इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो भी बनाई जा सकती है, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी होता है, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी होता है। सो एक्स वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई की जगह वाई नॉट प्लस बी टी। सो यहाँ से इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस ए टी प्लस बी टी। सो यहाँ से ए टी और बी टी को अलग कर दिया और एक्स नॉट वाई नॉट को अलग कर दिया। सो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी एक्स नॉट वाई नॉट प्लस टी इंटू ए बी। सो अगेन एक्स नॉट वाई नॉट हमारे पास जो है इनिशियल पॉइंट होगा स्टूडेंट, जिसको हमने एक्स नॉट वाई नॉट का नाम दिया है और ये किसी भी लाइन के ऊपर ये पॉइंट होता है। और टी हमारे पास इसके पैरेलल एक वेक्टर होता है, सॉरी वी जो है वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है, वी इज इक्वल टू ए बी। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इनिशियल पॉइंट है इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर नॉट का नाम अगर दें तो ये आर नॉट होगा इसका पोजीशन वेक्टर। और टी हमारे पास ये वेक्टर है जो कि इसी के पैरेलल वेक्टर है। सो इस केस में हमारे पास आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस टी वी बन जाएगा। आर नॉट ये पॉइंट, इस वेक्टर को हमने वी का नाम दे दिया है, और आर जो है ये एक्स वाई जो है इसको हमने आर का नाम दे दिया है। सो ये हमारे पास जो है
पैरामीट्रिक इक्वेशन से ही हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये डिराइव की है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर नॉट प्लस टी वी। यहाँ पे आप आर की जगह एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट ले लें, एक्स नॉट वाई नॉट ले लें, और वी की जगह ए बी ले लें, और यहाँ पे एक्स वाई ले लें। सो आपके पास वापस ये जो है इक्वेशन बन जाएंगी पैरामीट्रिक इक्वेशन। एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ए टी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, और एक्सरसाइज है in question 1 to 8 find parametric equation for the line through P1 and P2। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स P1 एंड P2। इन दो पॉइंट्स से हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वेक्टर फाइंड करेंगे, P1 P2 वेक्टर फाइंड करेंगे। सो ये जो वेक्टर है ये P2 माइनस P1 होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, और पॉइंट्स जो हैं उनके पोजीशन वेक्टर जो है P1 का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम OP1 लिख सकते हैं। P2 का पोजीशन वेक्टर OP2 मीन्स के से अगर हमारे पास ये पॉइंट P1 है 3, -2, सो इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको हम जब ऑरिजिन से मिला देंगे सो ये बन जाएगा हमारे पास ये अगर P1 है तो ये OP1 हमारे पास वेक्टर। सो P1 को OP1 लिख सकते हैं, P2 को OP2 हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। सो P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1 मीन्स के पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। इसको आप P2 माइनस P1 भी सिंपली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5, 1 माइनस 3, -2 एंड दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड सेकेंड वन इज 1 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2, तो अब हमारे पास जो वेक्टर आ गया स्टूडेंट्स उसके जो कंपोनेंट्स हैं 2, 3 हैं। इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो वेक्टर है P1 P2 इसके कंपोनेंट ये हैं। सो A इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास एंड B इज इक्वल टू 3। आल्सो हमारे पास पॉइंट भी गिवन है x0 y0। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 3, -2 and second point is 2 P2 point is 5, 1। सो इन दोनों पॉइंट्स से P1 और P2 जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट इनसे हमारी जो है इनसे जो वेक्टर हमारे पास बनेगा ये P1 P2 वेक्टर बनेगा। सो इस वेक्टर के ऊपर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन बनेगी हमारे पास, तो इन लाइन के ऊपर आप इस पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं और इस पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम पहले पॉइंट को यूज़ करते हैं 3, -2 को। सो इसको हम ले लेते हैं 3, -2। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x is equal to x0 plus 80 and x0 is equal to 3 and a से क्या मुराद है 2, a से मुराद 2 है, 3 plus 2 t। Similarly y is equal to y0 plus bt, y0 is equal to -2 and b is equal to 3 plus 3t। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स x is equal to which implies x is equal to 3 plus 2t, y is equal to -2 plus 3t। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएंगी। और required parametric equations,
अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 3 डायमेंशनल स्पेस के 2 पॉइंट्स हैं। P1 है 4 0 7, P2 इज -1 -1 एंड 2। सबसे पहले P1 P2 वेक्टर में फाइंड करेंगे उसी मेथड से कंपोनेंट वाइज। सो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे -1 -4 -1 -0 2 -7। सो हमारे पास P1 P2 वेक्टर जो है ये बन जाएगा -5 -1 -5। सो ए बी सी को आप इसका नाम ले सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू -5, बी इज इक्वल टू -1 एंड सी इज इक्वल टू -5। अब चूँकि इनिशियल पॉइंट जो है इसमें आप इनसे कोई एक पॉइंट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगेन ये फर्स्ट वाला पॉइंट ही हम लेते हैं। तो इसको लेट x0 y0 z0 इज इक्वल टू 4 0 7। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू x0 प्लस at, y इज इक्वल टू y। अच्छा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x0 से मुराद ये 4 है और a से मुराद ये -5 है। सो ये बन जाएगा 4 -5t। y इज इक्वल टू y0 प्लस bt। सो y0 इज इक्वल टू 0, b से मुराद -1 है। सो ये बन जाएगा -t एंड z इज इक्वल टू z0 प्लस tt। और इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 7 -5t। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है ये बन जाएंगी। और सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 17 to 25 फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन अब हमें फाइंड करनी है। फर्स्ट है द लाइन थ्रू -5, 2 एंड पैरेलल टू 2i -3 है। सो इसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट गिवन है x0 y0 -5, 2। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर मौजूद है। इससे पहले हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे, वहाँ से हमने वेक्टर बनाया था। अब वेक्टर हमें गिवन है। सो इसमें इसका x कंपोनेंट जो है ये 2 के इक्वल है, y कंपोनेंट जो है ये -3 के इक्वल है। तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी है। x इज इक्वल टू x0 प्लस at। सो दिस इज इक्वल टू -5 प्लस 2t एंड y इक्वल टू y0 प्लस bt। y0 से मुराद 2 है और b से मुराद -3 है। सो 2 -3t। सो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन टेंजेंट टू द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 25 एट पॉइंट 3, -4। क्योंकि हमारे पास एक एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है और उसका रेडियस जो है वो 5 यूनिट है। तो ये इक्वेशन है, इसकी बनेगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट हमने इसके ऊपर एक पॉइंट है 3, -4। जूम करते हैं कि ये हमारे पास इसके ऊपर एक पॉइंट बन जाएगा विच इज 3, -4। 3, -4 ये पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर ये जो टेंजेंट लाइन है स्टूडेंट, इस टेंजेंट लाइन की हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। सो टेंजेंट लाइन की हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए हमें तो एक तो ये पॉइंट चाहिए होता है। सो पॉइंट तो हमारे पास मौजूद है 3, -4 और उसके बाद हमें इसके एक पैरेलल वेक्टर चाहिए होगा। सो पैरेलल वेक्टर के लिए स्टूडेंट हम सबसे पहले यहाँ से ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये गिवन कर्व है, इस कर्व की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू r cos थीटा होता है स्टूडेंट। x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा होता है। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 cos थीटा, y इज इक्वल टू 5 sin थीटा और पॉइंट हमें गिवन है 3, -4 के ऊपर। सो x को यहाँ पे हम x की जगह 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह -4 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी 3/5। यहाँ से हमने अब एंगल फाइंड करना है। हर केस में आपने ऐसे ही करना है। सो जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो एंगल हमारे पास ये ऑलमोस्ट 53 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 53.1। ये एंगल यहाँ से भी आप निकालें तो ये एंगल हमारे पास आएगा। सो एंगल हमने इसलिए निकाला है स्टूडेंट क्योंकि हमें चूँकि r जो है इक्वल टू y होता है स्टूडेंट। सो x की जगह हम 5 cos थीटा, y इज इक्वल टू 5 sin थीटा। सो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी पोजीशन वेक्टर r। सो
ये बन जाएगा 5 cos थीटा इंटू 5 sin थीटा। अब ये असल में इससे मुराद हमारे पास ये जो वेक्टर है ऊपर से हमारे पास ये जो कर्व है इसी की जो पोलर फॉर्म हमारे पास बन गई है। सो यहाँ से अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें सो आर प्राइम इज इक्वल टू -5 sin थीटा एंड 5 cos थीटा। सो यहाँ से इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है। अब इस पॉइंट को अगर हम पुट करते हैं तो ये जो डेरिवेटिव है इसकी ये वैल्यू बन जाएगी -5 sin 53 डिग्री एंड 5 cos 53 डिग्री। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आर प्राइम की वैल्यू एक -3.9 एंड 3। सो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एक -4 होगी और दूसरी 5 होगी। अब स्टूडेंट ये जो हमें आर प्राइम मिला है सो आर क्योंकि ये डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। सो आर प्राइम जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। सो जो टेंजेंट लाइन है हमारे पास स्टूडेंट्स उसका जो स्लोप है मीन्स कि वो इसके इसी टेंजेंट लाइन के पैरेलल होगी ये लाइन। सो इसलिए हमने ये जो लाइन है असल में इसके ऊपर ये जो -4 और -3 वैल्यू ये जो आर प्राइम है ये असल में टेंजेंट के ही पैरेलल है। जब टेंजेंट के पैरेलल है तो हमें इससे मुराद ये कि ये जो टेंजेंट वेक्टर है इसके पैरेलल हमें एक वेक्टर भी मिल गया है और उस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं -4, 3। सो यहाँ से हम x की जगह -4 और y की a की जगह -4 और b की जगह हम 3 वैल्यू लेंगे। ये इसकी जगह a की जगह -4 और b की जगह 3 वैल्यू हम स्टूडेंट लेंगे। सो हमारे पास जो इसकी फॉर्म बन जाएगी क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन की ये फॉर्म होती है x इज इक्वल टू x0 प्लस at y इज इक्वल टू y0 प्लस bt। सो x0 क्योंकि हमें 3 का -4 पॉइंट गिवन था सो इसको ये x0 और y0 की वैल्यू बन जाएंगी। x0 इज इक्वल टू 3, a से मुराद 4 है और t और इसी तरीके से y0 से मुराद हमारे पास जो है -4 है और b से मुराद जो है वो 3 है। सो x इज इक्वल टू 3 -4t एंड y इज इक्वल टू -4 प्लस 3t। ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगे।